आने की खबर मन में उमंग भर देती है। समय को देखते हुए अब हमारे पास समय नहीं है। हम इन जोरदार बच्चों के लिए एक बार ताली बजाना चाहते हैं कि आप लोग इतने धैर्य से सुन रहे हो। एक बार बोलिए भारत माता की। और इस आयोजन की अगली कड़ी में मैं जिसको आवाज दे रहा हूं वो हम सबके बीच में समय अभाव है। मैं आवाज दे रहा हूं इस गुरुकुल परंपरा का जीवंत उदाहरण पेश करने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारतीय शिक्षा नीति के सदस्य और बिहार कन क्लब के मुख्य वक्ता नीता अंबानी ग्रुप के कंपनी की अपनी बेहतरी देने वाले और कई विद्यालयों में सेवा कार्य करने वाले ऐसे युवा दिलों की धड़कन आदरणीय सर को मैं एक पंक्तियों से निवेदन करता हूं कि अब तो पतझड़ या सावन चिंता नहीं। सर, पत्रकार बंधु हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अब तो पतझड़ या सावन चिंता नहीं, अब तो मौसम की चाबी मेरे हाथ है। सर के लिए है पंक्तियां ये। अब तो पतझड़ या सावन चिंता नहीं, अब तो मौसम की चाबी मेरे हाथ है। अब हो जलता मरुस्थल या बर्फीले पथ, मेरे कदमों ने दे दी उन्हें मात है, मेरे कदमों ने दे दी उन्हें मात है। अब मुझको खुशबू, बेटा मुझको खुशबू कहीं से चुराना नहीं। मुझको इस कविता में दम है थोड़ा सा पंक्तियों में। मुझको खुशबू कहीं से चुरानी नहीं, पूरा मधुबन मेरी पनाहों में है, पूरा मधुबन मेरी पनाहों में है। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस छोटे से कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए हमारे बीच जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में, इस कार्यक्रम को दशा दिशा देने के लिए जिन्होंने बीज रखा, सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रभारी निरीक्षक रुधौली श्री विजय दुबे सर का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस तरह की एक रूपरेखा रखी कि ऐसे कार्यक्रम को बच्चों के बीच लाया जाए। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर का। और उसी क्रम में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रेरक मिश्रा सर का, जिन्होंने बस्ती क्या मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में एक जो आपका पद है CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है, उसके जो चेयरपर्सन के रूप में आप जो सेवा दे रहे हैं, जो पहली बार बस्ती के अगर वो थोड़ा सा भी व्यक्ति जानकार है तो प्रेरक मिश्रा नाम बहुत उसके लिए कोई छूता नहीं है। और पहली बार इस पद को, जैसे पहली बार भारत सरकार में चुनाव आयुक्त की भूमिका के बारे में TN सेशन ने जब चुनाव आयुक्त बने तब लोगों को पता चला कि यह भी कोई पद है। और ऐसा ही कहा जाता है बस्ती के लिए कि जब विनोद शंकर चौबे सर आए और मंडलायुक्त थे तो पहली बार लोगों को लगा कि मंडलायुक्त भी कोई पद है। वैसे ही आपने जिस तरह से इस पूरे बाल कल्याण और बाल संरक्षण की जो एक अभियान, जो मुहिम है, जिसे कानूनी रूप से अमली जामा पहनाकर उनके हितार्थ आप अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, निश्चित इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस क्षेत्र के लिए एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं कि आप जो है बच्चों के और बाल अधिकार के संरक्षण में इस पूरे जिले को एक नई दिशा और दशा निर्धारित कर रहे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं और आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से समय निकाला। समय अभाव है और कार्यक्रम अपने अंतिम बिंदु पे चल रहा है। आप सबने हमारे बीच, हमारे बड़े भाई, हमारे घरेलू मित्रवत बड़े भाई अग्रज हमारे श्री रवि सिंह भैया भी हैं। और इस पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा जो कम समय में हमारे सभी अध्यापकों ने तुरंत सुबह की मीटिंग में मैंने थोड़ा सा एक रूपरेखा तय की कि इस तरह ऐसे होगा, ये सीटिंग अरेंजमेंट होगा, इस तरह से वहाँ पे माइक ये देखेंगे। तो छोटे से मेरे आह्वान पे, छोटी सी मेरी दिशा निर्देशन पे आप सबने जिस तरह का अरेंजमेंट किया, और आप सबको विशेष रूप पे, आप सभी छात्रों को, जो सीनियर छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबको विशेष रूप से कि आपने जो अपना धैर्य का परिचय इस गर्मी में दिया और बहुत अच्छे से आपने सुना इस पूरे कार्यक्रम को, आप सबको भी विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए जोरदार ताली आप सब बजा दें।
तो मैं दो लाइन कह करके मैं इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करूंगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। हमारे बीच मीडिया बंधु भी बैठे हुए हैं। एक बार मीडिया बंधुओं के लिए भी, जो हमारे छोटे भाई बड़े भाई जो भी है, जो हमारे एक बार के कहने पे, जिसमें बल्कि मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पाता हूँ, फ़ोन ऑन होता है, हाँ कहाँ है, अच्छा बाबू एक कार्यक्रम आना है जी भैया, कितने बजे, 1 बजे, चलेगा। उसके बाद शायद मैं और बात भी नहीं कर पाता हूँ, या मतलब और भी ज़्यादा उनसे कुछ वार्तालाप ना होने के कारण और भी कई चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको कभी इस चीज़ का वो नहीं होता है। और ऐसे छोटे से ऐवान पे तुरंत अपनी सेवा देने के लिए जितना उनसे बन पड़ता है संस्था के प्रति, उनके समर्पण को मैं एक बार चाहूँगा, एक बार जोरदार तालियों से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम था, जिसकी दशा दिशा और रूपरेखा तो सर ने अपने बहुत ही मूल्यवान स्पीच में बहुत ज़्यादातर चीज़ें बता दी विजय दुबे सर ने, और उसके जो कानूनी प्रक्रिया थी, जो कानूनी तौर तरीके थे, उसको और अमली जामा सर ने, हमारे प्रेरक मिश्रा सर ने भी बताया कि आपके अधिकारों के लिए भी बहुत सारे तरीके, और कितना अच्छा एग्जाम्पल आपने जो उदाहरण दिया शीशे की, कि सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप पे मौजूद हैं, लेकिन उद्देश्य यह है कि आप उस शीशे को साफ किससे कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि आपको आगे देखना है और गंदा उसे करना है। उद्देश्य मुख्य होता है, आप करना क्या चाहते हैं। गूगल सागर है, इंस्टाग्राम, गूगल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सागर है। आप उसमें से पानी कौन सा निकालना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उस गूगल से अपने पढ़ाई की चीजें करना चाह रहे हैं, उस यूट्यूब से, या कुछ और आप करना चाह रहे हैं। और आज अगर जिस तरह संविधान ने हमको जो कानून, जो हमारे राइट्स दिए हैं, अगर हम उनका उपयोग करके अपने जिंदगी को संवार रहे हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक पढ़े लिखा युवा होने के नाते, कि आप तो खुद जानिए, ये 2 घंटे में, 1 घंटे के प्रोग्राम में नहीं समझ में आएगा। ये सिर्फ आपके अंदर की आग जलाने का कार्य है। और समाज का हर एक वर्ग जो जहां पे भी है, वो अपने स्तर से समाज को बदलने का प्रयास करता है। उसी प्रयास की देन है कि आज इस तरह की चर्चा हम लोगों के बीच एक सम्भ्रांत व्यक्तियों के द्वारा, महनीय व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कारवां, ये अभियान यहीं खत्म हो जाए। ये तभी यथार्थ रूप में, और तभी इसकी सार्थकता मैं कहूंगा, जब आप खुद जागरूक होने के साथ साथ अपने आसपास पड़ोस के ऐसे युवाओं को भी जागरूक करें, ऐसे लोगों को भी जागरूक करें जहां उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, जहां उनके अधिकारों को जानने वाला कोई ना हो। यदि आप ऐसा करने लगे, तब माना जाएगा कि सच्चे रूप में आपने इस कार्यक्रम को सार्थक किया। जहां आपको पता हो कि बाल अधिकार होते क्या हैं, किस उम्र से होते हैं, क्या ऐसे अधिकार हैं जिनको करना जरूरी है, जिनकी अगर कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो इस तरह जो कार्यक्रम सर ने किया, जैसे छोटी सी बात अभी जल्दी मुझे पता चली, ये जो डायल 112 की जो गाड़ियां होती हैं, महिला जो हेल्पलाइन वाली, इसमें ज्यादातर महिलाओं को अगर रात में गाड़ी न मिल रही हो, सुविधा ना हो, कहीं उनको जाना हो, उसके लिए है। वो तो अलग बात है, झगड़े के लिए भेज दिया जाता है। सत्यता अगर जहां तक मुझे सुनाई दिया, मैंने जो पता दिया, ये उसके लिए है कि उसके लिए कोई भी महिला कभी रात में अगर उसको कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, उसको घर जाना हो, तो आप 112 डायल करिए, वो गाड़ी आपको घर तक छोड़ के आएगी। तो ऐसे कानून हम लोगों के बीच में है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे हित के लिए सरकारों ने, संस्थाओं ने कितनी ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि जो आपको आपके जीवन जीने की सुगमता लाने के लिए बहुत उपयुक्त होगी। तो मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम को एक रूपरेखा देने के लिए, जो हमारे सभी साथ के श्रम साधक, जिन्हें मैं शिक्षा के श्रम साधक कहता हूं, जो मेरे टीम के साथी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में अपना समय और बहुमूल्य समय दिए, उनको भी बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार और तहे दिल से स्वागत करूंगा कि आपने बहुमूल्य समय निकालकर आज इस विद्यालय के प्रांगण में आकर और इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि हम सब मिल करके अगर प्रयास करेंगे तो समाज की कोई भी ऐसी कुरीतियां नहीं है जिसे हम दूर नहीं कर सकते। और रही बात रास्तों में रोड़े आने की, रास्तों में कठिनाइयां आने की, तो ये
प्रकृति का काम है। आज बारिश हो सकती थी, नहीं हुई, होती तो हमारा प्लान सेकंड भी मौजूद था। इसलिए अगर जहां पे जिद है फलक को बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। तो हम सब मिल करके आसपास पड़ोस सब जगह इस बाल संरक्षण कानून के तहत एक अभियान चला करके लोगों को इसके बारे में बताएं, तब जाकर के इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार फिर से सर, आप सभी को इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। इस कार्यक्रम की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।